हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है जिसको हम बहुत प्यार से नेमिंग करते हैं, दैट इज़ लिमिट्स। टुडेज टॉपिक इज अबाउट लिमिट। आई थिंक पहले हम लोग लिमिट का टॉपिक ऐड कर देते हैं इसमें और आफ्टर दैट फिर चीज़ें समझते हैं कि लिमिट्स में क्या है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन एक छोटा सा आपको दे दूं। माई सेल्फ विनोद कुमार तिवारी एंड आई एम अ फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग सिंस लास्ट 4 to 5 years in the field of JEE Mains as well as for 11th-12th। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम लोग कोशिश करेंगे कि बाइलिंगुअल रहे, है ना, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ बेटर वे। बाइलिंगुअल कन्वर्सेशन आई थिंक बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, आई होप, है ना, क्योंकि एक सिंगल लैंग्वेज जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। आइदर इट मे बी टोटली इंग्लिश और इन हिंदी। आई थिंक कॉम्बो इज गुड, है ना, ठीक है। लिमिट्स को समझने के पहले थोड़ा सा हम जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं या कोई भी टॉपिक स्टार्ट करें तो हमारे माइंड में 2-3 क्वेश्चन आता है कि ये चैप्टर क्या है, क्यों है और कैसे पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो ये 3 थिंग्स अगर आपके माइंड में टॉपिक को लेके या कॉन्सेप्ट को लेके क्लियर हो जाता है तो इट मीन्स कि आप जो है इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से फीडअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो बहुत प्यारा सा है, लिमिट्स है। अब हम समझते हैं कि ये लिमिट क्या है। तो लिमिट को समझने से पहले हम थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल अप्रोच में ले चलना चाहते हैं। सपोज एक ऐसा बंदा है कि जिसको लिमिट बिल्कुल नहीं आती है मैथमेटिकल में, ये समझ ही नहीं पाता कि लिमिट क्या होता है, मैथमेटिक्स उसको नहीं आती। बट समटाइम्स जब वो दोनों लोग क्वेरल करते हैं तो कई बार ऑटोमेटिक ऐसे फ्लो में एक वर्ड निकल आता है और वो वर्ड आता है कि आप लिमिट में रहिए। किस में रहिए? लिमिट में रहिए। इवन दे डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द लिमिट्स। उनको लिमिट की एग्जैक्ट मीनिंग नहीं क्लियर है बट वो वर्ड जरूर यूज करते हैं कि लिमिट में रहिए आप। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उनको मैथमेटिकल चीजें तो नहीं क्लियर है ना, मैथमेटिकल चीजें तो उनको नहीं क्लियर हैं बट वर्ड जरूर क्लियर है। तो क्या वो मैथमेटिक्स वाली लिमिट और ये वर्ड वाली लिमिट जो प्रैक्टिकल है दोनों सेम है? तो यस, मेरा आंसर है कि बिल्कुल सेम है ये दोनों। कैसे हैं इस चीज को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि सपोज करिए कि हम लोग जो है थोड़ा सा एक नॉलेज आपको और होना चाहिए कि लिमिट्स किसकी निकालते हैं, है ना। ये पहले बोलो कि वेयर, कहां पर निकालते हैं, विच या व्हाट, वेयर, व्हाट और थर्ड थिंग है व्हाई। ये तीनों वर्ड आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। कि लिमिट्स क्या है? तो लिमिट्स निकालने का मतलब ये होता है कि लिमिट जो है वो किसी फंक्शन की वैल्यू होती है। लिमिट्स क्या है? किसी फंक्शन की वैल्यू होती है, यानी जो लिमिट है वो एक फंक्शन की वैल्यू है। किसकी है? फंक्शन की वैल्यू है। किसकी निकालते हैं? फंक्शन की, ठीक है ना। कहां पे निकालते हैं? किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे निकालते हैं, एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। और क्यों निकालते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा कि लिमिट निकालते क्यों हैं। तो इसी की चर्चा हमको बेसिकली करनी है। बाकी आपको मैथमेटिकली कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। बट फर्स्टली हमको ये समझ आना चाहिए, क्योंकि जब आप बेसिक समझ लेते हैं किसी चीज का तो फिर एडवांस को समझने में प्रॉब्लम नहीं होती। बट जब आपका बेसिक ही स्ट्रांग नहीं होता है तो फिर एडवांस चीजें करने में हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है।
फिर ये लगता है कि सामने वाला क्या पढ़ा रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि रीजन ये है कि हमको ये 3 वर्ड का सेंस नहीं क्लियर होता है और फिर मन नहीं लगता है चीज़ों में। तो हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, भले ही हमको 30 मिनट्स या 40 मिनट्स लग जाएं बेसिक को क्लियर करने में, बट हम लोग करेंगे उसको। आफ्टर दैट हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब वाई वाले वर्ड पे आते हैं। तो वाई वाले वर्ड को समझने के लिए हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा फंक्शन, कि फंक्शन क्या होता है। अब लिटरली मैं आपको बताऊं कि फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन बहुत वास्ट है अपने आप में, बट यहां फंक्शन की कितनी जरूरत है वो मैं आपको इसी में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। तो फंक्शन का एक बेसिक सा मतलब है कि जब किसी चीज में इनपुट आप दे रहे हैं और इनपुट के साथ साथ जब आपको आउटपुट मिलता है, तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड द फंक्शन। बेसिक मतलब, जैसे मैं आपसे कहूं, मैंने एक रिलेशन डेवलप किया, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3। तो इस केस में हम बेसिकली अगर ध्यान से देखें, इस केस में अगर हम बेसिकली ध्यान से देखें तो यहां एक रिलेशन है। कैसे? मैं इनपुट क्या है, x है, इनपुट क्या है, x इज लाइक इनपुट। इफ वी पुट x इज इक्वल टू 1, तो फंक्शन हमको क्या वैल्यू देगा, आप ध्यान से देखो, f ऑफ 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2। यानी 1 रखने पर, इनपुट देने पर जो आउटपुट हमको मिला, दैट आउटपुट इज माइनस 2। तो क्या आप ये छोटी सी बात समझ पा रहे हैं कि फंक्शन क्या है? फंक्शन एक टाइप का ऐसा रिलेशन है वेरिएबल्स के बीच का कि जिसमें आप इनपुट देते हैं और आपको आउटपुट मिलता है। इनपुट देते हैं आप और आपको क्या मिलता है, आउटपुट, ठीक है। तो हम लिमिट समझते हैं, है ना। फंक्शन आप थोड़ा सा लिटिल बिट समझ गए होंगे, आई होप समझ गए होंगे। चलिए, हम 2 फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत मजा आने वाला है आपको इस फंक्शन वाले चैप्टर में, लिटरली बता रहा हूं, बहुत ही मजेदार ये चैप्टर है। जैसे मैंने आपको 2 फंक्शन दिए, आई डोंट थिंक कि ये कलर ज़्यादा सुटेबल है, सो आई एम चूजिंग दिस ओनली येलो वन। सपोज मैंने 2 फंक्शंस लिया, एक फंक्शन मैंने लिया x प्लस 2 और इसी के अगेंस्ट में मैंने एक फंक्शन आपका और लिया, gx बोल दीजिए इस फंक्शन को, 1 अपान x प्लस 2। दोनों फंक्शन मैंने लिखा, ठीक है ना। एक फंक्शन है x प्लस 2 और एक फंक्शन है 1 अपान x प्लस 2। अब इन दोनों में मजेदार चीजें नोटिस करिएगा, क्या मजा आने वाला है इसमें। एक बच्चे ने साहब जिद की कि मुझे इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए, इस फंक्शन की क्या चाहिए, वैल्यू, मतलब आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट पाने के लिए इनपुट देना होगा। अब वो इनपुट वाला पॉइंट उसका क्या है वो नोटिस करिएगा। इनपुट का जो वो पॉइंट देना चाह रहा है, उसने कहा साहब मुझे इसकी वैल्यू जो है वो x इज इक्वल टू -2 पे चाहिए, एट x इज इक्वल टू -2 पे। इधर भी उसने कहा कि एट x इज इक्वल टू -2 पे हमको वैल्यू चाहिए। दोनों में उसने एक ही जिद की। फंक्शन दोनों डिफरेंट हैं, बट एक ही वैल्यू पर वो दोनों फंक्शन की वैल्यू जानना चाह रहा है। अब मजा देखिएगा साहब इसमें, f ऑफ -2 जैसे ये रखेंगे इसमें, तो आप ध्यान से देखिए, f ऑफ -2 क्या होगा, -2 + 2 दैट इज 0। इधर जब वो x की वैल्यू 2 रखना चाह रहा है, सॉरी -2 रखना चाह रहा है, तो उसको क्या चीजें मिल रही हैं, -2 + 2 दैट इज 1/0। अब वो बहुत सरप्राइज्ड हो गया कि ऐसा क्या हो गया ये, क्योंकि ये खतरनाक चीज है, तो मैंने रेड से इसको सर्कल भी कर दिया। अब हम लोग मैथमेटिक्स इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमारे मन में एक क्यूरियोसिटी है, और मैं जानता भी हूं ये चीजें, कि कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं चल सकता है। क्यों नहीं चलता है, उसका भी रीजन है,
क्योंकि मैथमेटिक्स ऑलवेज रन्स ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। ऐसा नहीं है कि 1/0 क्यों बन गया, रीजन है इसका। इस वैल्यू को हम लोग एक पॉइंट बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं इसको? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्या होता है? मतलब ये डिफाइन ही नहीं है। तो ये डिफाइन ही नहीं है मतलब इस पर ये वैल्यू मिल ही नहीं सकती। यानी -2 पर ये फंक्शन कोई भी वैल्यू देने से मना कर रहा है। लेकिन अब समझ रहे हैं साहब ना कि बच्चे की जो जिद होती है उसको तो वही चाहिए जो चीजें आसानी से नहीं मिल रही हैं। अब वो कह रहे नहीं मुझे -2 पे ही वैल्यू जानना है, तो आपको एक सेंस क्लियर होगा कि -2 पे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर मैं -2 के कुछ नियरेस्ट पॉइंट इसमें रख दूं तो ये 0 नहीं बन पाएगा। -2 के नियरेस्ट कोई वैल्यू यहां पर पुट कर दूं तो मतलब हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो -2 पे नहीं मिलने वाली है, बट थोड़ा सा उसके करीब मिल जाएगी। सपोज करो -2 रखने पर अगर ये मुझे 5 वैल्यू देता तो अब मुझे 5 के बिल्कुल करीब वैल्यू मिलेगी। एग्जैक्ट 5 वाली वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन -2 से एग्जैक्ट ना मिलके उसके करीब वैल्यू मिल जाएगी। तो लिमिट का काम क्या है? लिमिट यहीं पर आपकी हेल्प करता है। कहता नहीं आप -2 पर इसकी वैल्यू नहीं बता पाते हैं, लेकिन -2 के बिल्कुल क्लोज वाली वैल्यू मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना? तो ये मेन रीजन होता है। अब आपको यही समझ आएगा कि लिमिट पढ़ने की जरूरत क्या है हमको। तो लिमिट क्यों पढ़ रहे हैं? व्हेन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एनी पॉइंट, जब फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होता है और उस पॉइंट पर हमको फंक्शन की वैल्यू चाहिए होती है, तो हम कहते हैं साहब हम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन उसके आसपास की वैल्यू जरूर बता देंगे। जैसे क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम किसी की खोज करते हैं और डिस्कवरी करना चाहते हैं अपने पड़ोसी के बारे में, तो हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं साहब इनका मुझे बिल्कुल तो क्लियर नहीं है, लेकिन इनकी कुछ बातें मैं जरूर बता सकता हूं आपको। तो लिमिट क्या करता है? लिमिट कहता है नहीं मैं बिल्कुल क्लोज वाली बातें बता दूंगा आपको, एग्जैक्ट क्या है वो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बिल्कुल नियरेस्ट चीजें क्या है वो जरूर बता दूंगा। जैसे मैं कहूं कि 0 के नियरेस्ट क्या आएगा, तो 0 के नियरेस्ट का चीज मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता हूं 0.000001, ये भी तो एग्जैक्टली 0 के ही बराबर है, ये भी तो एग्जैक्टली 0 के बराबर ही है। या मैं कह दूं कि साहब नहीं 0.00000001, ये भी तो एग्जैक्टली 0 के ही इक्वल है। 0 नहीं है लेकिन 0 होने में कसर भी नहीं लगा रहा है, इतना करीब है, तो बात वही पड़ जाती है। तो लिमिट क्या करता है? अब सेंटेंस क्लियर करिएगा। बहुत सारे बच्चों को क्लियर होता है कि नहीं साहब लिमिट एग्जैक्ट वैल्यू देता है। नहीं, लिमिट एग्जैक्ट नहीं देता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है। अप्रॉक्सीमेट मतलब लिमिटिंग वैल्यू देता है। क्या देता है भाई? लिमिटिंग वैल्यू देता है। तो ये चीज थोड़ा सा क्लियर करिए कि जो लिमिट है आपका वो आपको लिमिट गिव्स यू लिमिटिंग वैल्यू। लिमिट गिव्स यू लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है ना? लिमिटिंग वैल्यू मींस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो आपका वाई वाला सेंटेंस आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा कि लिमिट क्यों करते हैं। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन मेरा डिफाइंड नहीं होता है और मेरी जिद है कि मुझे उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए कि ये कैसा कैसा बिहेव कर रहा है, तो हमें लिमिट की जरूरत पड़ती है। आई होप ये वाला क्लियर आपको हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं मामला और आगे चलते हैं। अब बात आई कि साहब ये तो क्लियर हो गया कि वेयर, वाई, व्हाट, बट क्या आप मुझे ये बता पाएंगे कि अभी आप बहुत प्रैक्टिकल की बातें कर रहे थे कि ये लिमिट और ये लिमिट दोनों सेम है, वो हमको समझाइए जरा। चलिए वो भी बातें कर लेते हैं भाई साहब। उसके लिए हमको थोड़ा सा इसको क्लीन करना होगा। आइए चलते हैं, आपको उस वाले पॉइंट को भी क्लियर करते हैं कि लिमिट कैसे सेम है। तो इसके लिए आपके पास 3 पॉइंट है। एक वर्ड आप लोग यूज करते होंगे लिमिट को LHL, एक वर्ड आप यूज करते हैं लिमिट में RHL,
और एक वर्ड आप लिमिट में यूज करते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन, दोनों में, इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं, यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। एलएचएल को फुल फॉर्म बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। एलएचएल को क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। एलएचएल को क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। आरएचएल को क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। आरएचएल को क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। और वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर वैल्यू, जैसे मैं कह दूं एक फंक्शन है उसका ए पर वैल्यू, यानी एट एक्स इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? एफ ऑफ ए। समझ में आई बात? अब देखिएगा, मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत शानदार। मैंने आपसे एक छोटी सी चीज समझने की मैं बोल रहा हूं, देखिएगा। मैंने आपसे कहा एक ये मेरा फंक्शन है, तो मैं डार्क चीजें कुछ लूं जो ज्यादा बेटर इस पे विजिबिलिटी हो। लाइक विजिबिलिटी के लिए आप ब्लैक लेते हैं। एक मैंने ये आपको एक ग्राफ लिया, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला मेरा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से, कैसे? ऐसे टाइप का, ठीक है? ग्राफ वगैरह आई होप कि आपको थोड़ा सा तो लिटिल बिट क्लियर होगा ग्राफ। मैंने कहा ये फंक्शन है मेरा, साहब ध्यान से देखो, ये फंक्शन है मेरा जो डिफाइंड नहीं है, एक पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है। सपोज करिए कोई ग्राफ है मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये किसी एक पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है। वो पॉइंट मैं सपोज कर लेता हूं ए पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? x इज इक्वल टू ए पॉइंट है, उस पर ये मेरा ग्राफ डिफाइंड, क्योंकि आपको पता है ये x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है। इधर x डैश होता है, इधर y डैश होता है। a पर मैं इस फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकता, जैसे 1/x+2 था, तो मैं -2 वहां पे नहीं फाइंड आउट कर सकता था। वैसे ही सपोज कर लो कि -2 यहां है, चलो मैं उसी वाले को ले लेता हूं, नहीं ए ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, जनरल बात कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स मेरा फंक्शन है, x इज इक्वल टू ए पर ये वैल्यू नहीं दे पा रहा है, तो मैंने कहा मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालता हूं। अब साहब प्रॉब्लम ये है कि a पर तो ये डिफाइंड ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे इस पर a की वैल्यू निकालूं? तो मैंने आपको क्या समझाया था कि मैं इसके थोड़ा सा आसपास भटकूंगा, थोड़ा सा आसपास जाने की कोशिश करूंगा। तो अब ध्यान से देखो, मैं इस पॉइंट के करीब आने के मेरे पास दो ऑप्शन है। एक मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड से जा सकता हूं, और एक मैं इधर राइट साइड से आ सकता हूं। क्या ये बात क्लियर है? आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं? अगर आप इस पॉइंट को अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से और बहुत क्लोज जाइए, बहुत क्लोज मतलब ए से जस्ट बिफोर वैल्यू, ए से जस्ट बिफोर, तो ए से जस्ट बिफोर को हम लोग बोलते हैं ए माइनस एच। ए माइनस एच क्या है? ए में से मैंने एक छोटा सा नंबर घटाया, बहुत छोटा सा नंबर। एच जो है वो वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, मतलब मैंने बहुत छोटी वैल्यू ए में से घटा दी, तो वो बिल्कुल क्लोज हो गई है। कि अब मैं दूसरा तरीका क्या कर सकता हूं कि ए में कोई एक ऐसी छोटी सी वैल्यू मैं ऐड कर दूं, ए प्लस एच। तो अब आप मुझे बताओ, क्या ए माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। ए प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। और अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर ए माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू और ए प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू दोनों अगर मेरी कोलैप्स कर गई, मतलब सेम हो गई, तो हम कहते हैं कि ये जो मेरा फंक्शन है इस पॉइंट पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू वही होगी। सपोज इसने क्या किया कि इसने ए पॉइंट पर जो वैल्यू दी वो कुछ ये थी, इसके करीब इसने इधर जो वैल्यू दी वो कुछ ए थी। अब मैंने देखा कि ये दोनों वैल्यू अगर सेम है, ए माइनस एच पर भी और ए प्लस एच पर भी अगर वैल्यू दोनों सेम आ जाती हैं, तो हम कहते हैं कि जो मेरा लिमिट है वो
ए पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। और उसकी जो वैल्यू हो जाएगी उस फंक्शन की उस पॉइंट पर जिसको निकालना संभव नहीं था, उसको हम लोग बोलेंगे कि इस फंक्शन की इस पॉइंट पर ये लिमिट है। ठीक है ना? तो क्या ये बात समझ में आई? अब आप कहेंगे सर a माइनस एच और a प्लस एच, तो ये जो a माइनस एच होता है इसी को हम लोग LHL के हेल्प से निकालते हैं। लिखते कैसे हैं? बहुत प्यारा सा लिखते हैं ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। a माइनस का मतलब क्या? a में से मैंने बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर घटाया तो a माइनस फंक्शन, यानी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही RHL को क्या बोलते हैं? लिमिट, ये नोटेशन है a प्लस एफ एक्स। समझ में आई बात? a प्लस का मतलब a को राइट साइड से अप्रोच किया जा रहा है, इस पॉइंट को राइट साइड से हम ले रहे हैं। a माइनस का मतलब इस पॉइंट को हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। क्लियर है? क्या ये बातें इतनी क्लियर हो गई? तो LHL और RHL ये है। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है? वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है? वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब ये वैल्यू एग्जैक्टली यहां पे। अब क्योंकि ये तो हमको मिल ही नहीं रहा था, तो इसके लिए लिमिट से हटके थोड़ा सा टॉपिक आता है कॉन्टिन्यूटी, वहां पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट क्योंकि अभी हम लोग लिमिट समझ रहे हैं तो लिमिट पे ही फोकस रखते हैं। ठीक है ना? क्या इतनी बात क्लियर हो गई? मैंने एक सेंटेंस यूज किया था कि जब दो लोग क्वेरल करते हैं, इवन वो रिक्शे वाला हो सकता है, इवन कोई एजुकेटेड पर्सन हो सकता है, अनएजुकेटेड कोई भी हो सकता है, बट उनका जब क्वेरल में जो लैंग्वेज यूज करते हैं लिमिट, तो लिमिट क्या है? लिमिट एक ऐसी लाइन वाली बाउंड्री है, जैसे क्या है, आप उधर खड़े हैं, मैं इधर हूं, दोनों के बीच में ये लाइन है सपोज करिए। अगर मैंने इस लाइन को टच कर लिया तो मेरा अस्तित्व खत्म, आपने टच कर लिया तो आपका खत्म। अब आप वहीं से लड़ रहे हैं, मैं इधर से लड़ रहा हूं, मैं कहता हूं नहीं, लिमिट में रहना। लिमिट रहना मतलब कोई एक ऐसी बाउंड्री है बीच में जो हमको आपको थोड़ी देर के लिए सेपरेट रखी है। अगर वो बाउंड्री हम लोग क्रॉस कर जाएंगे, अगर वो बाउंड्री हम लोग क्रॉस कर जाएंगे तो मामला खराब हो जाएगा। सेम बात क्या यही साहब बोल रहे हैं? कह रहे हैं, लेफ्ट वाले कह रहे हैं ना, ये वाली लाइन टच नहीं करना, ये लाइन अगर टच कर दोगे तो खराब हो जाएगा सब कुछ। ये लेफ्ट साइड से चल रहा है, ये राइट साइड से चल रहा है, नहीं आप भी लिमिट में रहो, ये वाली लाइन को नहीं टच करना है। मतलब कि जो लिमिट है, लिमिट के बीच का मतलब एक बाउंड्री, लिमिट का एक बाउंड्री है। वो बाउंड्री लाइन जिसने टच कर दी तो लिमिट जो है वैल्यू नहीं दे पाएगा। दैट इज द सेंस। समझ में आई बात? आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, सेम सेंटेंस है दोनों का, फीलिंग भी वही है, लिमिट में रहना। लिमिट मतलब इस लाइन को नहीं टच करना है आपको। साहब अगर लाइन टच कर दिया आपने तो आपकी भी वैल्यूएशन खत्म और मेरी भी खत्म। तो वहां पे फिर मारपीट हो जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा। होता है नहीं होता है? मामला केवल और केवल वो सेंसिटिविटी का है, लाइन वाली। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि जो लिमिट का मीनिंग है वो आप चाहे प्रैक्टिकल में देख लें, है ना, कोई सुनिए, वो चाहे आप प्रैक्टिकल में देख लें या आप मैथमेटिकल में देख लें, दोनों का मीनिंग सेम होता है। अब इसी चीज को बस थोड़ा सा देख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स जो है, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं, सॉरी, इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट x जो है वो h में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच। क्या मैंने आपको वही बात समझाई थी कि a माइनस एच पर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं लेकिन a पर नहीं? तो ये देखो, ये कन्वर्जन हो गया। a माइनस का मतलब a में से कुछ ऐसा घटाइए। अब मैंने यहां क्या लिखा है? h टेंड्स टू 0। h टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है कि h 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। h 0 नहीं है लेकिन 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब बहुत छोटा नंबर है। h का बहुत पॉजिटिव नंबर है जो 0 के बिल्कुल क्लोज है। तो f a माइनस एच, इधर क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच। a प्लस एच मतलब राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं और उसमें थोड़ा सा मतलब a में कुछ छोटी वैल्यू घटा दिया तो वैल्यू मिल सकती है, a में कुछ वही छोटी वैल्यू जोड़ दिया तो भी फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, बट a पर नहीं मिलेगी। और अगर वो दोनों वैल्यू लेफ्ट और राइट वाली इक्वल हो गई, मतलब वो लमसम में वही वैल्यू है जो लिमिट वाली मिलती है हमको।
क्लियर है ना? तो इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा लिमिट में कहते हैं। और लिमिट का एक छोटा सा मीनिंग और है भाई साहब, कि लिमिट की वैल्यू को कभी भी, बहुत सारे बच्चों के मन में मिथ होता है, कहते हैं साहब लिमिट से जो वैल्यू निकल के आती है, लिमिट से जो वैल्यू निकल के आती है उसको बोलते हैं कि साहब ये एग्जैक्ट वैल्यू है। वो एग्जैक्ट रियल नंबर नहीं है, वो वाली वैल्यू है जो उसके अप्रॉक्सीमेट हो सकती है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि साहब एक फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी x टेंड्स टू 1/x-2, ठीक है ना? तो मुझे पता है, या इसको थोड़ा सा और दूसरी तरीके से फंक्शन लेते हैं, x² -4/x-2। अब आप कहेंगे साहब x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी, आप ध्यान से देखो, तो इसमें नॉट डिफाइंड बन रहा है, ऊपर और नीचे दोनों नॉट डिफाइंड है, 0/0 बन रहा है। तो क्या लिमिट यहां निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी। आप ध्यान से देखो कि इसको 0 बना कौन रहा है भाई? तो आप अगर इसका ऊपर वाला पार्ट को फैक्टराइज करो, ध्यान से, मैं अलग चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप इसको फैक्टराइज करो, तो फैक्टर बनाओगे क्या आएगा? x-2, x+2 और अपान में क्या आएगा? x-2। आप ध्यान से देखो कौन सा फैक्टर इसको 0 बना रहा था? x-2 वाला ही तो 0 बना रहा है, x+2 वाला तो नहीं 0 बना रहा है, क्योंकि इसमें तो 2 रखेंगे 4 हो जाएगा। 0 कौन बना रहा है? x-2 वाला। अब आप प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये भी 0 ये भी 0, तो 0/0 को कैंसिल भी नहीं कर सकते आप। क्या आप 0/0 को कैंसिल कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसे केस में तो हमें लिमिट निकलेगी भी नहीं साहब, निकल सकती है। बस वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, थोड़ा सा राइट जाना है, थोड़ा सा लेफ्ट जाना है, और फिर वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो मतलब ये ऐसे फंक्शन पे वैल्यू देता है आपको जिस फंक्शन पे किसी पॉइंट पर वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट क्योंकि लिमिट को लिमिट की तरह थोड़ा सा बेसिक ज़रूर क्लियर किया होगा कि लिमिट एग्जैक्टली है क्या, किसकी निकालते हैं, क्यों निकालते हैं। ठीक है ना? बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।